वेडनेसडे सीजन 2 आया और उसकी एंडिंग को देखने के बाद भाई पूरा दिमाग खराब हो गया। इतनी टट्टी बकवास एंडिंग। नेटफ्लिक्स का इतना बड़ा शो जो 192 कंट्रीज के अंदर पॉपुलर है और उसकी एंडिंग इतनी ज्यादा बकवास। तो आज की इस वीडियो में हम वेडनेसडे सीजन 2 की एंडिंग में जो भी गलतियां हुई थी उन्हें पकड़ेंगे और अपनी तरफ से मैं एक एंडिंग में बताऊंगा जो शायद इतनी बुरी तो कभी नहीं निकल। तो शुरू करते हैं वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 2 के फर्स्ट एपिसोड से। हमें पता चलता है कि वेडनेसडे अभी भी जिंदा है और प्रिंसिपल विंग्स आई है अब उसकी मार्गदर्शक के रूप में। टाइलर वेडनेसडे से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है क्योंकि ये एक दूसरे से प्यार भी तो करते थे। वेडनेसडे तुरंत निकल जाती है टाइलर को पकड़ने के लिए क्योंकि वो शहर के अंदर खुला घूम रहा है। इनेट की जान को भी खतरा है क्योंकि वेडनेसडे की भविष्यवाणी है कि वो उसकी वजह से मारी जाएगी। इनेट अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाती है वो भी टाइलर को जिंदा पकड़ने के लिए। वेडनेसडे को सब कुछ पता चल जाता है लेकिन वो इन सब के साथ मिलकर एक और नया प्लान बनाती है। टाइलर का कोई नया मास्टर नहीं है जो उसे कंट्रोल करे। यहाँ पर वेडनेसडे डिसाइड करती है कि उसका अगला मास्टर वो खुद बनेगी। देखो इनका प्लान एकदम परफेक्ट काम करता है। ये इनेट की मदद से टाइलर को एक तरफ ले आते हैं। वेडनेसडे उसे सिरिंज लगाने वाली होती है कि तभी एक और नए हाइड की एंट्री हो जाती है। अब तुम यहाँ पर खुद गेस करो कि ये कौन हो सकती है। नहीं गेस करो कौन होगी। टाइलर की माँ जो आज से करीबन 30 साल पहले मर चुकी थी लेकिन सबको यहाँ पर पता चलता है कि वो तो अभी भी जिंदा है और वो टाइलर को वहाँ से बचाकर अपने सीक्रेट बेसमेंट के अंदर ले जाती है। एक प्लान फेल होते ही वेडनेसडे निकल जाती है अपने दूसरे प्लान की तरफ। वेडनेसडे की नानी माँ उसे बताती है कि नेवमो के कब्रिस्तान जाओ, कुछ जादुई मंत्र पढ़ो, तुम्हें कुछ टाइम के लिए दुष्ट शिट यार कुछ टाइम के लिए शक्तियाँ उधार मिल जाएंगी जिसकी मदद से तुम इनेट को बचा सकती हो। लेकिन इनेट यहाँ पर आकर सब कुछ बर्बाद कर देती है और इन दोनों के शरीर एक्सचेंज हो जाते हैं। तब जाकर हमें वेडनेसडे का एक आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है। वो हंसती है, गाती है, रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, लोगों से बातें करती है। देखो डायरेक्टर ने यहाँ पर अच्छा दिमाग लगाया। वेडनेसडे जो बिल्कुल भी नहीं हंसती थी, लोगों से बात तक नहीं करती थी, अब वो नाच रही है, रंग बिरंगे कपड़े पहन रही है, दोस्त बना रही है। हाँ, इन सब को देखकर थोड़ा थोड़ा मजा तो आता है। दूसरे एपिसोड के अंदर हमें पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी तो टाइलर का मामा है यानी कि उसकी माँ का भाई। ये ज़ॉम्बी एक टाइम पर बहुत बड़ा जीनियस था। बस ये कुछ भी कर अपनी बहन को बचाना चाहता है उस हाइड से जो इसके शरीर के अंदर है क्योंकि एक हाइड अपने आप को ही मार लेता है। इनेट के बारे में हमें एक और सच्चाई पता चलती है कि वो तो एक अल्फा है यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो सबसे पावरफुल भेड़िया। ये ज़ॉम्बी अपनी बहन को ठीक कर रहा होता है। उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी बहन के अंदर से उस हाइड को निकाल देना जो उसकी मौत की असली वजह है। लेकिन तभी वहाँ पर वेडनेसडे और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं और वो सारे के सारे प्लान को चौपट कर उस मशीन को भी बर्बाद कर देते हैं। देखो यहीं से ही वो बकवास एंडिंग सेटअप होती है। भी तो आगे बहुत मजा आएगा। एपिसोड 7 के अंदर हमें पता चलता है कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो तो एकदम फ्रॉड इंसान है। उसका सिर्फ एक ही प्लान है, वेडनेसडे की नानी से उसकी पूरी संपत्ति को हड़प कर लेना। इस काम में वो लगभग कामयाब तो हो जाता है लेकिन एंड द एंड बुरे काम का बुरा नतीजा। उसका पर्दाफाश हो जाता है और वो मारा जाता है। अब आता है सीजन 2 का लास्ट 8वां एपिसोड जिसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट हमें देखने को मिलते हैं। टाइलर की माँ जो एक हाइड है उसे बचाने के लिए उसी के भाई ने जो इस टाइम पर ज़ॉम्बी है 30 साल पहले एक को एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर वेडनेसडे के फादर को तो मिलती मौत। टाइलर की माँ जो इस टाइम पर हाइड थी उसे मिलती अपनी नई जिंदगी। लेकिन तभी वहाँ पर वेडनेसडे की माँ आ जाती है और वो टाइलर की माँ और उसके भाई को दोनों को खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। थिंक इस ज़ॉम्बी का ही हाथ होता है जिसको वेडनेसडे की माँ ने काट कर अपने पास ही रख लिया था। लेकिन फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है। वेडनेसडे के भाई को किडनैप कर लिया है टाइलर, उसकी माँ और उसके मामा ने। तुम्हें यहाँ पर समझ आ रहा है आखिर इस पूरी सीरीज के अंदर क्या झोलम झाल चल रहा है। देखो टाइलर की माँ मरने वाली है। अगर इसके शरीर से उस हाइड को नहीं निकाला गया तो ये जान से मर जाएगी। टाइलर का मामा अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता। वेडनेसडे अपने भाई को बचाने के लिए जाती है लेकिन वहाँ पर होता है एक और ट्विस्ट। टाइलर का मामा वेडनेसडे को इस जमीन के अंदर ही गाड़ देता है। अब वेडनेसडे को वहाँ पर बचाने के लिए आती है इनेट और उसकी दोस्त। इनेट अल्फा बनकर वेडनेसडे को तो बचा लेती है लेकिन शायद अब वो इंसान कभी नहीं बन पाएगी। वेडनेसडे को बचाते ही इनेट वहाँ से भाग जाती है क्योंकि अल्फा की जिंदगी में सिर्फ अकेलापन ही होता है। देखो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि दुनिया की सबसे बकवास एंडिंग किसे कहते हैं। टाइलर का मामा जो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और सरप्राइज, हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। टाइलर की माँ अपने भाई से पहले ही सौदा कर चुकी थी कि मैं तो नहीं बच पाऊंगी लेकिन तुम मेरे बेटे को जरूर बचा लो। मेरे पास तो अब जिंदगी नहीं बची लेकिन मेरा बेटा अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारे। अब तुम यहाँ सोच रहे हो यार मजा तो आ रहा है लेकिन बेटा ना एक और ट्विस्ट। वेडनेसडे और उसकी फैमिली सीधा यहाँ पर पहुँच जाती है। वेडनेसडे टाइलर को मारने वाली होती है लेकिन वो उसे मार नहीं पाती क्योंकि वेडनेसडे और टाइलर एक दूसरे से प्यार भी तो करते हैं। वेडनेसडे टाइलर को
आजाद कर देती है। अब टाइलर आजाद होते ही क्या करेगा, सोचो क्या करेगा। अब यहाँ पर तुम अपना दिमाग लगाओ। टाइलर यहाँ पर हाइड बन जाता है। अब वो सबसे पहले किसे मारेगा? वेडनेसडे की फैमिली, जिसने उसकी माँ को 30 साल पहले लगभग मार दिया था और उसके मामा को तो भाई निपटा ही दिया था। अरे यार, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, ये वेडनेसडे की फैमिली को ही तो मारेगा। लेकिन ना ना ना, एक और सरप्राइज। टाइलर हाइड बनता है और वो सबसे पहले अपनी माँ और मामा पे हमला करता है। अबे जाहिल इंसान, तेरी माँ और तेरा मामा तो तुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वेडनेसडे की फैमिली को मारना है तुझे। लेकिन पता नहीं एंडिंग में आते आते राइटर ने कौन सा नशा कर लिया था कि भाई कुछ भी लिख रहा है वो तो। टाइलर और उसकी माँ दो हाइड आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, वो भी एडम्स फैमिली को छोड़कर। ये दोनों लड़ते लड़ते छत पर पहुंच जाते हैं और छत पे से भाई टाइलर की माँ का पैर फिसल जाता है। देखो यहाँ पर नॉनसेंस की भी एकदम हद होती है। दोनों ही माँ बेटे अभी थोड़ी देर पहले तो एक दूसरे को मारने में लगे थे कि जान से मार दो एक को। तो टाइलर अपनी माँ को बचाना चाहता है, वो उसके लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन टाइलर की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देती है। अभी तो थोड़ी देर पहले तुम एक दूसरे को जान से मारने वाले थे, लेकिन थोड़ी सी देर में तुम्हारा माँ बेटे वाला प्यार जग गया। दिमाग, आंख, नाक, गुर्दे, फेफड़े सब चीज से दूर है इसकी एंडिंग। ऐसी एंडिंग भाई मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। देखो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये पूरी की पूरी सीरीज खराब थी, बस इसका जो लास्ट एपिसोड है, 8वां एपिसोड, वो एकदम बकवास है यार। उसके मन में जो आया उसने बनाकर वो सीधा नेटफ्लिक्स पर चेप दिया। वैसे अब तुम्हारा क्या कहना है इसकी इतनी अच्छी या बकवास एंडिंग के बारे में कमेंट में जरूर बताना। वैसे वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और अगर तुम इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो, एम करते हैं 500 लाइक्स का, तो पूरा करते ही मैं वीडियो का पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखना।